कांग्रेस कमेटी को लेकर जो पिछले कई दिनों से विवाद चला, लोगों का आरोप है कि कमेटी के लेकिन जो पीछे जो मेघवाल समुदाय के लोग हैं उनका भी आरोप है ज़मीन हमारी है, लेकिन कांग्रेस जो लोग हैं हमारी ज़मीन दबा रहे हैं और लगातार इस पर कब्जे की फिराक में। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह दूं कि ये ज़मीन किसी की दबाई हुई नहीं है और किसी भी समाज की वो ये ज़मीन चाहे दबाने का कार्य कोई नहीं कर सकता। और अगर दबाने का कोई भी काम इस तरीके का होगा तो हम उनके साथ खड़े। अब ये जो कांग्रेस कार्यालय की जो भूमि है, ये भूमि नगर परिषद से आवंटित पट्टे से प्राप्त की गई है, जिसकी जो राशि नियमानुसार बनती है वो राशि भरी गई। जो नियम पालन करने चाहिए थे वो नियम पालन कर करके हमने ज़मीन प्राप्त की है। हमने नहीं, दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस, दोनों ने एक ही समय में एक ही अधिकारी से ये नियमानुसार ज़मीन आवंटित की गई है। कांग्रेस को यहाँ मिली है, बीजेपी को दूसरी जगह मिली है, तो वो ज़मीन दोनों जगह इस तरीके से प्राप्त की गई है नियमानुसार। इस ज़मीन में किसी से हमारा कोई विवाद नहीं है। अब जो विवाद आप बात कर रहे हो, ये विवाद राजनीतिक द्वेषता के तहत तैयार किया गया है। जिस पार्टी की, जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं, उनको तैयार किया गया कि उनका जो कहना है, पक्ष है, वो ये है कि ये सर्किट हाउस, हड़ताल, ये हाईवे, ये बीएसएफ, ये सारे सर्किल जो बने हुए, ये ज़मीन इनकी है। तो जहाँ तक हमने पता किया है, ये ज़मीन जो है वो नियमानुसार अवाप्त की गई है। उसके बावजूद भी अगर उनके साथ में कुछ भी इस तरीके की है तो ये न्यायालय का विवाद है। न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें अपना ये, और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्यवाही हो, उस विधि सम्मत कार्यवाही में ये तमाम ज़मीनें अगर इनके हक में जाएगी तो हम इनके हक के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन बात यह है कि नगर परिषद ने अपनी नियमानुसार ज़मीन अवाप्त की, फिर उसके बाद में अलग अलग खसरे अलॉट किए थे, ठीक है, जिसके पट्टे जारी किए गए थे, हमने भी उस नियम से ये पट्टा प्राप्त किया है। रही बात दूसरी, ये बात कर रहे हैं अवैध और इन तमाम चीज़ों की, इस कार्यालय के पीछे आप लोग देख पाएंगे अभी 5 से 6 कमरे बन गए और वो ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है। लाचारी देखिए अधिकारियों की, तमाम डिपार्टमेंट्स की, राज के डर में वो बोल नहीं रहे। जो लोग सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे, और जो ज़मीन वैध तरीके से प्राप्त की गई है उस ज़मीन के बारे में ये अपने कभी काम रुकवा रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन से, आज जो इन्होंने लेटर दिया 12 बजे का, पिछले 10 दिन से आप आ रहे हो, हमें काम रोकने का कह रहे हो, कोई एक नियमानुसार आप आदेश तो जारी कीजिए जिससे ये पता चले कि हम गलत हैं। आप कोई कागज़ तो दीजिए, वर्बली किसी के प्रेशर में आकर। अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूँ, आप इतने कमज़ोर मत पड़िए। आपने अपनी मेहनत से ये कुर्सी प्राप्त की है, ऐसे ये कुर्सी आपको नहीं मिली। तो कोई भी राज हो, उस राज के आप दबाव में मत आइए। आपका कहना है कि जो पीड़ित परिवार है वो किसी के कहने पे है जो ये विवाद खड़ा कर रहे हैं, किसके कहने पे बात कर रहे हो? देखिए, समय के साथ सब सामने आएगा। सच्चाई कभी छुप के थोड़ी रहती है, आएगी, 100% आएगी। और 50 साल से जो निर्माण यहाँ पड़े हैं, जो काम पड़े हैं, 50 सालों से कोई उनके बारे में बोल नहीं रहा है। एकदम से कांग्रेस का ये कार्य शुरू होता है यहाँ पर, उसे क्यों बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है? अच्छा, 2 साल पहले, जब 3 साल पहले जब हमें ज़मीन अलॉट हुई, ये उसमें हमने ये सैंड फिलिंग कराई है, रेत भराई है, यहाँ पर ये बहुत डीप क्षेत्र था, ज़मीन दबी हुई थी। उसके बाद में इसकी नींव में, मुहूर्त में भी ये यहाँ के लोग खड़े रहे, जो आज विरोध में खड़े हैं, वो लोग खुद इसके शिलान्यास में रहे, यहाँ साथ खड़े थे। फिर एकदम से क्या उनकी चीज़ें तैयार हुई कि वो आज विरोध कर रहे हैं, उनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। पीड़ित परिवार जो मेघवाल समुदाय का परिवार है, उनका कहना है कि हमने जन्म जात से है जो कांग्रेस ही रहे और लगातार उन्होंने हमेशा कांग्रेस को ही वोट दिए, लेकिन अब है जो कांग्रेस हमारी ज़मीन है जो हमसे छीन रही है। देखिए, पहली बात मैं आपके प्लेटफॉर्म से बता दूं कि अगर वो कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे होते, या वो किसी भी जाति से होते, किसी धर्म से होते, हम बिना हक की या अवैध ज़मीन कब्जा कर ही नहीं सकते। मेघवाल समाज है, सम्मानीय समाज है, हमेशा हर सुख दुख में हम सब साथ खड़े रहते हैं, साथ खड़े रहेंगे। ये समाज या किसी एक व्यक्ति की बात ही नहीं, बात ये है कि न्याय और अन्याय की बात है। प्रशासन तय करेगा, इसमें कोर्ट तय करेगा कि ये ज़मीन किसकी है। अगर ये नियमानुसार नहीं प्राप्त की गई है तो इस पर कार्रवाई करो और ये दिखाओ कि ये तमाम जो ज़मीनें अलॉट हुई है कार्यालयों की, ये बिल्कुल गलत आवंटित हुई है, और हम बिल्कुल सहर्ष से उस बात को स्वीकार करेंगे। कोई तो न्याय वाली बात होती है ना, इसमें केवल पीड़ित पक्ष को आगे रख करके उसके नाम से संवेदनाएं अगर प्राप्त की जाती है तो उसका क्या हल है, आप बताइए। हाल ही में जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह जी गोदारा, उनके और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और प्रशासन के बीच में कुछ ही दिन पूर्व यहाँ बाहर थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हुई थी, वो कैसी नोक देते हो, क्या मामला? नोकझोंक भी इस बात की अन्याय हम कैसे सहन करेंगे? आप आओ, हमें कुछ बात तो करो, हमें कोई डॉक्यूमेंट तो दो कि भाई ये आपका ये कागज़, हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि आप ये गलत हो, ये आपकी ज़मीन नहीं है, या आप अपनी ज़मीन में नहीं आ सकते। कभी भी हम रजिस्ट्री या पट्टा करवाते हैं तो उसमें मौका कब्जा सुनिश्चित करवाने की लाइन होती है
हमने आप देख रहे हो ये मौके कब्जे की बात करी है। हमारा स्टाफ रहने के लिए कंटेनर था, तो ये फिक्स कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो मौका कब्जा क्यों नहीं कर सकते हम? जो हम नियमानुसार कर रहे हैं, नियमानुसार ही यहाँ कार्य हो रहा है, वैध तरीके से हो रहा है, एक भी अवैध कार्य यहाँ नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्यों नहीं किसी से उलझेंगे? अगर कोई हमसे गलत बात करेगा, हम पर अन्याय करने की कोशिश करेगा, तो हम अपनी बात तो रखेंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी ने भी वही बात रखी है कि आप गलत कर रहे हो।